महराज मलिक के लिए एक शायर है, हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। उसके ऊपर कोई रेप केस नहीं था, मर्डर केस नहीं था, चोरी का केस नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस उसका कसूर इतना था, वो गरीबों के साथ में रहता था और गरीबों की आवाज़ उठाता। महराज मलिक का बाप धक्के खा रहा है तो कल आपका भी खाएगा। अगर आज महराज मलिक के बच्चे रो रहे हैं, ये दिन दूर से रोएंगे। कभी न कभी अल्लाह की लाठी जो है ना वो देर से पड़ती है, मगर जो वो पड़ती है बहुत बुरी तरीके से पड़ते। तो उस महराज मलिक के बच्चे कितने परेशान होंगे। महराज मलिक अपने लिए जेल नहीं गया, महराज मलिक उन तमाम गरीबों के लिए जेल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 और मैं हूं सजात चौपान। चलिए, इस समय हमारे साथ मौजूद है शहनाज जी। इन्हें आप बखूबी जानते हैं, इनसे बात करेंगे और ख़ास तौर से आज बात करेंगे MLA डोडा महराजुद्दीन मलिक को लेकर, जिन्हें PSA के तहत फ़िलहाल जो है वो जेल में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे महराजुद्दीन मलिक को लेकर? जी, महराज मलिक के लिए एक शायर है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस तरीके से महराज मलिक के ऊपर PSA लगाए, अब जो है कहीं ना कहीं तमाम लोगों की निगाहें जो हैं वो हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, ये एक सोचने वाली बात है। महराज मलिक हमेशा सच्चाई के साथ रहते थे, एक ईमानदार लीडर थे, ख़ास करके गरीबों की आवाज़ उठाते, गरीबों के साथ में खड़े रहते थे। वो जहाँ पे भी उसको, यहाँ तक भी हमने देखा वीडियोस में, अगर उसको एक खच्चर वाला भी फ़ोन करता था वो उसके पास पहुँच जाता था। आज तक मैंने ऐसा कोई MLA नहीं देखा कि जो इतना मतलब गरीबों के साथ में बैठा हो, गरीबों के साथ में उसने खाना खाया हो। आजकल तो MLA लोग दिखते भी नहीं है, जब एक बार जीत जाते हैं दोबारा वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन महराज मलिक एक ऐसे इंसान थे जो गरीबों के साथ में रहते थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे। तो ये सामने हमें पता चला हमारे जम्मू कश्मीर में कितना ज़्यादा क्राइम है, कितना ज़्यादा सच्चाई को दबाया जाता है, गरीबों की आवाज़ को दबाया जाता है। अगर ईमानदार नहीं होते महराज मलिक तो उसके ऊपर कभी भी PSA नहीं लगता। अगर वो भी चोर होता, वो भी बिकने वाला होता, उसके ऊपर PSA कभी भी नहीं लगता, क्योंकि वो ईमानदार था। ईमानदारों के क्या ईमानदारों लोगों को ही PSA लगता है? ईमानदारों पे अब तो सामने पता चल रहा है कि ईमानदारों पे ही PSA लगता है। अगर ईमानदारी नहीं होगी, आप देखो कितनी चोरियां, कितनी क्राइम होता है हमारे जम्मू कश्मीर में। तब BJP का भी एक लीडर है जिसने कितनी गालियां दी हुई है, कितनी नासज़ा गालियां दी हुई है, और हमेशा वो देते रहते। कितने लीडर गालियां देते हैं। अभी भी पीछे एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, कोई MLA गालियां दे रहा था, आम लोगों को गालियां दे रहा था। लेकिन हमने महराज मलिक के मुंह से ये चीज़ तो नहीं सुनी। कहीं ना कहीं हम पहले डिसअपॉइंट होते थे कि महराज मलिक गालियां देता है, गालियां नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब जो हालात हैं, अब जो हालात बन चुके हैं, इसमें हमें साफ दिख रहा है कि उसने जो गालियाँ दी है वो गुनाह नहीं किया, उसने सच कहा है। अगर उसने वो गालियाँ दी है, उसने अपने दुख पे दी है। जब तक क्राइम वहाँ पे नहीं हुआ है, जब तक गरीबों के साथ ज्यादती नहीं हुई है, वो कभी भी गालियाँ नहीं देता। अगर वो गालियाँ नहीं देता, वो देखो वो अंदर आज उस जेल में है, वो कितने लोग परेशान है। डोडा में कितने लोग परेशान है, कितने दिन वहाँ पे इंटरनेट बंद रहा, कॉलिंग सिस्टम बंद रहा, लेडीज़ पे लाठी चार्ज हुआ। जो आमिना DDC है उन पे देखो, उन पे लाठी चार्ज हुआ, उनको गिरफ्तार किया। BDC फातिमा है, आपने देखी होंगी उसकी वीडियो, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसको उठा के गिरफ्तार कर दिया। कहीं ना कहीं अगर फातिमा की बात की जाए, वो आज़ाद की पार्टी के साथ था, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं महराज का साथ इसलिए दिया। हम महराज के साथ इसलिए हैं, वो हक पे हैं, वो सच्चे रास्ते पे हैं, गरीब लोगों के साथ में है। और मैं कहती हूँ इस वक्त जो गरीबों के साथ में है वो सबसे बड़ा जुर्म करता है, क्योंकि वो बेचारा गरीबों का साथ देता, गरीबों की आवाज़ उठाता है। इस टाइम मुझे लगता है हमारे जम्मू कश्मीर में गरीबों की आवाज़ उठाने वाला बिल्कुल मतलब कि कसूरवार है, उसको नहीं उठानी चाहिए गरीबों की आवाज़। अमीरों के साथ अगर वो शाना बशाना चलेंगे तो वो सेफ़ हैं। अगर वो गरीबों के साथ नहीं चलेंगे, गरीबों के साथ चलेंगे, अमीरों के साथ नहीं चलेंगे, तो वो कसूरवार ठहराया जाता है। अगर मैं कहती हूँ महराज मलिक का क्या कसूर है, उसने क्या किया? अगर उसने बोला डॉक्टरों को कि आप एप्रन पहनो, उसमें कौन से जराइम है? उसमें आप भी कह सकते हो, मैं भी कह सकती हूँ। हमें कैसे पता चलेगा हॉस्पिटल में कौन डॉक्टर है कौन नहीं, जब तक उसकी यूनिफॉर्म नहीं होगी? अगर उसने तहसीलदार को कहा कि यहाँ पे गरीब का काम करना है तो वो नहीं करेगा, वो FIR लगी हुई है महराज मलिक पे।
दूसरी बात है, अगर डिस्पेंसरी थी वहाँ पे वो किसी गरीब के घर में थी, उसका किराया नहीं भरा गया, उसने अगर उसके हक के लिए आवाज़ उठाई, उसने वहाँ से शिफ्ट करवाई वहाँ पे, तो उसने अच्छा किया, उसने बुरा नहीं किया था, गरीब के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन उस बेचारे को उठा के देखो जेल में है। मैं डीसी डोडा को एक ही बात कहना चाहूँगी, आज अगर महराज मलिक का बाप धक्के खा रहा है तो कल आपका भी खाएगा। अगर आज महराज मलिक के बच्चे रो रहे हैं, ये दिन दूर नहीं कि आपके भी बच्चे रोएंगे। कभी न कभी अल्लाह की लाठी जो है ना वो देर से पड़ती है, मगर जो वो पड़ती है बहुत बुरी तरीके से पड़ती है। आप महराज मलिक के पापा को देखो, कभी वो बेचारा कोर्ट में होता है, कभी वो कहीं होता है, कभी वो कहीं होता है। गरीब है बेचारा, उसको क्या पता है। इस वक्त हमें साफ लग रहा है अगर गरीब का कोई बच्चा आगे आएगा, गरीब का कोई बच्चा आगे तरक्की करेगा तो वो बिल्कुल भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। उसको उठा के PSA लगा देते हैं और उसको गिरफ्तार कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सरासर गलत है। क्योंकि इस वक्त उस महराज मलिक के बच्चे कितने परेशान होंगे। महराज मलिक अपने लिए जेल नहीं गया, महराज मलिक उन तमाम गरीबों के लिए जेल गया, महराज मलिक उन तमाम मजलूमों के लिए जेल गया जिनकी आवाज़ बन के रहता था। और वो एक चुना हुआ नुमाइंदा था, वो खुद नहीं आया हुआ था। देखिए, अगर किसी के पास सरकारी नौकरी है ना, उसको चाहिए कि उसका सही तरीके से उस चीज़ को इस्तेमाल करे। और ज़्यादा से ज़्यादा डीसी साहब कब तक 60 साल तक रहेंगे? 60 साल के बाद उसने रिटायर तो होना ही होना है। तब क्या जवाब देंगे वो? तब अगर उसको यही लोग मिलेंगे, ये तो सलाम तक नहीं उसको करेंगे, क्योंकि वो क्राइम कर रहा है। किस चीज़ पे उसने PSA लगाया महराज मलिक पे? कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया महराज मलिक ने, उसके ऊपर PSA लगा दिया? उसने कोई, उसके ऊपर कोई रेप केस नहीं था, मर्डर केस नहीं था, चोरी का केस नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस उसका कसूर इतना था, वो गरीबों के साथ में रहता था और गरीबों की आवाज़ उठाता था और जो करप्शन होता था उसके खिलाफ में था। बस इसी पे वो PSA लगा बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे शहनाजा जी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जानिब से लीगल टीम बनाएगी और फिलहाल जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अब देखने वाली ज़रूर बात होगी कि महराज मलिक कब तक बाहर आएंगे, ये ज़रूर आने वाला वक्त बताएगा। द यूनाइटेड न्यूज़ के लिए